नमस्कार जी। आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं बरसाना के बारे में, उसकी दिव्यता और उसके गहरे रहस्यों को समझने के लिए। जी। हमारे पास ना द डिवाइन ग्लोरी ऑफ बरसाना के कुछ अंश हैं जी। जो इस जगह की खासियत पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और ये अंश हमें बताते हैं कि कैसे बरसाना में अध्यात्म, पुराण और यहाँ तक कि उसका भूगोल सब अनोखे ढंग से मिलते हैं। हाँ। ये समझने में मदद करते हैं कि आखिर बरसाना इतना खास क्यों है, खासकर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के संदर्भ में। तो हमारा मकसद साफ है, इन स्रोतों के जरिए बरसाना के उस असली तत्व को पकड़ना है जी। जो इसे इतना यूनिक बनाता है। इसके इतिहास, इसकी कहानियों और पवित्र जगहों से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू उजागर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जरूर। सबसे पहले तो ये नाम ही बरसाना, जी, इसका क्या मतलब है? हाँ, कुछ खास है इसमें? हाँ बिल्कुल है। स्रोतों में ऐसा कहा गया है कि इसका नाम बरसाना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ निरंतर रस की वर्षा होती है। तो रस की वर्षा? अच्छा हाँ, अब ये रस कोई साधारण चीज नहीं है, ये है दिव्य प्रेम, आनंद, माधुर्य, उसका सार है ये। ये वो आध्यात्मिक अमृत है जो कहते हैं श्री राधा रानी की उपस्थिति के कारण यहाँ हमेशा बहता रहता है। अच्छा, तो ये नाम सीधे उस दिव्य अनुभव से जुड़ा है। और मैंने सुना है इसे वृषभानुपुर भी कहते हैं, वो क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये श्री राधा रानी के पिता महाराज वृषभानु की राजधानी हुआ करती थी। ओह, राजधानी। जी, तो ये दोनों नाम मिलकर एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ इसका दिव्य रसमय स्वरूप और दूसरी तरफ इसका ऐतिहासिक राजसी महत्व। ये बात काफी दिलचस्प है कि बरसाना, जो खुद वृंदावन क्षेत्र का एक हिस्सा है, हाँ, वो कैसे पूरे वृंदावन को एक खास तरह की ऊर्जा या कहें कि रस देता है। श्री हित हरिवंश जी का शायद कोई कथन है इस बारे में? हाँ, बहुत सुंदर कथन है उनका। तस्यान नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशे। इसका मतलब? इसका मतलब है उस दिशा को भी मेरा नमन है जहाँ वृषभानु की पुत्री श्री राधा रहती हैं। अरे वाह, सिर्फ दिशा को नमन। हाँ, सोचिए, सिर्फ उस दिशा का जिक्र ही कितनी श्रद्धा जगाता है। ये बरसाना के असाधारण प्रभाव को दिखाता है, मतलब राधा रानी की वजह से। और व्यास जी का अनुभव तो इसे और भी पुख्ता करता है ना। कहते हैं उन्हें पूरे वृंदावन में कृष्ण नहीं मिले, लेकिन बरसाना में मिल गए। ये सच है? बिल्कुल सच है। व्यास जी अपने एक पद लागिरट राधा राधा नाम में यही कहते हैं। हाँ। वो लिखते हैं कि वृंदावन में घूम घूम के थक गया, नंद के लाला कहीं नहीं दिखे। या तो वो सांकरी खोर में मिलेंगे या नंदगांव में, पर अंत में उनकी खोज कहाँ पूरी हुई? बरसाना में। जी हाँ, बरसाना में। वो कहते हैं उनकी तो जीवन ही राधा रानी है और धन्य है ये बरसाना गांव। इससे साफ पता चलता है कि कृष्ण को भी खींचने वाली जो शक्ति है वो बरसाना में है। और वो शक्ति कौन है? श्री राधा। तो ये एक मुख्य बात उभर कर आ रही है कि बरसाना का केंद्र बिंदु श्री राधा रानी है। यहाँ तक कि देवता भी यहाँ आने की इच्छा रखते हैं, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा कहते हैं। एक पद है, बरसाने के वास को आस करें शिव शेष। शिव और शेषनाग? हाँ, मतलब भगवान शिव और शेषनाग जैसे महान देवता भी बरसाना में रहने की अभिलाषा रखते हैं। कमाल है। तो जाहिर है जिस स्थान की महिमा ऐसी हो कि स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण कभी चोर बनकर तो कभी सखी का वेश धरकर वहां आए, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? कृष्ण का सखी वेश धरकर आना या चोर बनकर आना, ये तो प्रेम की बड़ी अद्भुत लीला लगती है ही। एक पद में शायद कहा गया है, ब्रिज में रतन राधिका गोरी, हरलीनी वृषभानु भवंते नंद सुबन की चोरी। इसका क्या भाव है, जरा समझाएंगे? एक्सपर्ट स्पीकर। हाँ, इसका गहरा भाव है। देखिए, राधिका जी ब्रज का अनमोल रत्न है जो वृषभानु जी के महल में है। और नंद के पुत्र यानी कृष्ण उन्हें चुराने आते हैं। मतलब उनसे मिलने की इतनी तीव्र इच्छा है कि वो प्रेम के चोर बन जाते हैं। प्रेम के चोर? वाह। हाँ, ये दिखाता है कि वो सच्चिदानंद परब्रह्म भी इस दिव्य प्रेम के आगे विवश हैं, खींचे चले आते हैं बरसाना। तो बरसाना का ये असाधारण गौरव, ये आकर्षण आखिर क्यों है? क्या श्री हरिराम व्यास जी के उस पद में इसका जवाब है? सुभग गोरी के गोरे पाए। हाँ, व्यास जी बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, धन्य है वृषभानु, धन्य है बरसाना और धन्य है राधा की माँ। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे नट नागरी यानी राधा रानी प्रकट हुई हैं जो अपने
प्रियतम कृष्ण के साथ ऐसी लीलाएं करती हैं कि कामदेव की पत्नी रति भी शर्मा जाए। अच्छा, जिनके चरण छूने भर से पूरा वृंदावन सरस हो जाता है, रस बरसने लगता है, जिनकी शरण में रहने वाले को कोई डर नहीं। तो सीधा सा जवाब है, बरसाना का सारा गौरव, सारा रस श्री राधा रानी के कारण ही है। श्री जी ही बरसाना की आत्मा है। और इसी वजह से शायद संतों ने भी बार बार बरसाना आने का आह्वान किया है। जैसे महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी कहते हैं, चलो वृषभानु गोप के द्वार। बिल्कुल, और वो उन खास जगहों का वर्णन भी करते हैं जो बरसाना की पहचान है। जैसे एक पद में आता है, ये दो खोर खिरक गिरी गहवर विहरत कुंवरी कंठ भुज मेली। इसमें वो 4 अनोखी चीजों का जिक्र कर रहे हैं ना, जो सिर्फ बरसाना में ही मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, वो 4 खास चीजें कौन सी हैं? आप बताइए। श्लोक बताते हैं। ये है खोर, मतलब वो सांकरी खोर तंग गली। अच्छा, हाँ। गिरी यानी ब्रह्माचल पर्वत। खिरक, वो जगह जहाँ श्री वृषभानु जी की गाय रहती थी, जिसे वृषभानु खेरा भी कहते हैं। और वन, खासकर गहवर वन। ये चारों मतलब सिर्फ जगह ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चारों सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि राधा कृष्ण की लीलाओं के मंच हैं। मंच कैसे? जैसे खोर उनकी छेड़छाड़ का गवाह है, पर्वत उनकी लीलाओं को देखता है, खिरक उनके बचपन की याद दिलाता है, और वन वो उनकी गोपनीय केली, उनकी रास लीला का स्थान है। और स्वामी श्री हरिदास जी ने भी इन लीलाओं को अपने पदों में गाया है। सही कहा, जैसे गहवर वन और सांकरी खोर की लीलाएं। हाँ, उनके पदों में इन जगहों का बड़ा जीवंत वर्णन मिलता है। जैसे दान लीला के प्रसंग में वो हमारो दान मारियो इन जैसी चुलबुली तकरार का जिक्र है। हाँ। या फिर गहवर वन के अंदर की अंतरंग लीलाओं का वर्णन है प्यारी जू आगे चली में, जहाँ प्रकृति भी मानो उनकी सेवा में लगी है, कोयल कूक रही है, फूलों की सेज सजी है। उन्होंने मोरकुटी की लीला का भी गायन किया है। मतलब पद पढ़कर लगता है जैसे हम वहीं पहुंच गए। बिल्कुल, ये पद हमें उन स्थानों की अनुभूति कराते हैं। तो ये स्थान सिर्फ पत्थर या जंगल नहीं, बल्कि लीलाओं से भरे हुए हैं। अब जरा इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि पर आते हैं। ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है कि यहाँ का मुख्य पर्वत वो ब्रह्मा जी का ही रूप है। ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या कहानी है? ये वाकई अद्भुत है। वराह और पद्म पुराण में आता है कि सत्ययुग के अंत में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि वे गोपियों संग उनके ऊपर रास लीला करें, मतलब ब्रह्मा जी के ऊपर। अच्छा। तो प्रभु ने कहा, इसके लिए तुम्हें बरसाना जाकर पर्वत बनना होगा, वहीं तुम्हें मेरी इस लीला के दर्शन होंगे। अच्छा। इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ ब्रह्माचल पर्वत बनकर विराजमान हैं। बिल्कुल सही। मतलब सृष्टि के रचयिता भी इस लीला में भागीदार बनने के लिए पर्वत बन गए, और उनकी ब्रज की रज पाने की इच्छा भी थी, जैसा श्रीमद् भागवत में आता है वो श्लोक। हाँ, श्रीमद् भागवत का वो प्रसिद्ध श्लोक है, तद भूरि भाग्यमेह जन्म किमप्यट्टव्यम। उसका भाव क्या है? उसका भाव यही है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य होगा अगर मेरा जन्म इस व्रज भूमि के किसी झाड़ी या पौधे के रूप में भी हो जाए। किसी झाड़ी के रूप में? हाँ, ताकि यहाँ के निवासियों, जिनका जीवन ही भगवान मुकुंद है, उनकी चरण धूलि मुझ पर पड़ती रहे, जिस चरण रज को वेद श्रुतियां आज तक खोज रही हैं। ओह। तो पर्वत बनकर उन्हें वही ब्रज रज निरंतर प्राप्त हो रही है। अद्भुत। अच्छा, इस स्थान का संबंध रामायण काल से भी जोड़ा जाता है, सीता जी के प्रसंग से। ये कैसे? हाँ, ये भी एक दिलचस्प कड़ी है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक प्रसंग है, जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान यमुना नदी पार कर रहे थे। हाँ। तो सीता जी ने यमुना जी की वंदना की और उन्होंने पहचान लिया कि ये वही यमुना है जो ब्रज से होकर आ रहे हैं। उन्होंने पहचान लिया? हाँ, और उन्होंने संकल्प लिया कि जब श्री राम अयोध्या वापस लौटेंगे और राज करेंगे, तब वे 1000 गायों और 100 घड़ों से यमुना जी की पूजा करेंगे। ये तो गजब का जुड़ाव है। लेकिन इसका बरसाना से सीधा संबंध कैसे बनता है? मतलब संकल्प तो उन्होंने यमुना जी के लिए लिया था। हाँ, कहानी आगे ऐसे जुड़ती है कि कालांतर में अभयकर्ण जी, जो शायद उसी वंश परंपरा से थे, यहाँ आकर गौ सेवा में लगे। अच्छा। फिर कहते हैं कि रघुवंश की ही एक शाखा में राजा रशंग हुए, जिन्होंने बरसाना को बसाया। राजा रशंग ने? जी। और फिर इन्हीं राजा रशंग के सूर्य वंश में महाराज वृषभानु और श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। ओ, तो श्री राधा रानी सूर्यवंशी थी?
हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। श्री राधा रानी सूर्यवंशी थीं, जबकि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। ये तो इतिहास, पुराण और वंश परंपरा का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि कृष्ण तो जैसे बरसाना में बसी गए हैं, मतलब हमेशा वही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो श्री राधा रानी के प्रेम में इतने मोहित हैं कि नित्य बरसाना में ही श्री राधा के चरण कमलों के पास ही विचरण करते रहते हैं। ऐसा भी वर्णन है? जी हाँ, श्री राधा सुधानिधि का एक श्लोक 232 कहता है, परम नित्यम राधा पद कमल मूले ब्रजपुरे तद इत्यम वीथिषु भ्रमति समालंपट मणि ही। इसका अर्थ है कि वो महालंपट मणि यानी कृष्ण हमेशा ब्रजपुर मतलब बरसाना में राधा के चरण कमलों के पास ही गलियों में घूमते रहते हैं। श्री हरिदास जी के श्री केलीमाल में भी शायद इसी तरह का भाव है, कोई पद है उनका? हाँ, उनके एक पद सोई तौ बचन मूसो मानी का सार यही है। क्या कहते हैं उसमें? वो कहते हैं कि राधा ने सांवले कृष्ण को ऐसा मोह लिया है कि अब वे इसी गांव बरसाना के सुंदर निकुंज महलों में बस गए हैं। राधा रानी रोज नए नए लाड़ लड़ाती हैं और कहती हैं कि अब यहाँ से कहीं और नहीं जाना। श्री हरिदास जी कहते हैं कि वे अपनी स्वामिनी श्यामा कुंज बिहारी यानी राधा कृष्ण पर न्योछावर हैं। तो ये सब बरसाना में कृष्ण के नित्यवास की पुष्टि करता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा बरसाना की भौगोलिक संरचना पर बात करते हैं, पर कोशिश करते हैं कि नक्शे की बारीकियों में बहुत ज्यादा ना उलझें। हाँ, ठीक है। मुख्य बात यह है कि बरसाना गांव ब्रह्माचल पर्वत के नीचे बसा है ना? हाँ, और जैसा हमने कहा, ये पर्वत स्वयं ब्रह्मा जी का स्वरूप है। कहते हैं इसके 4 मुख्य शिखर हैं, जो ब्रह्मा जी के 4 मुखों के प्रतीक हैं, और ये अलग अलग लीलाओं से जुड़े हैं। कौन कौन से? मानगढ़, जहाँ मान लीला हुई, दानगढ़, जहाँ दान लीला होती थी, विलासगढ़, झूलन और विलास लीला के लिए, और भानुगढ़, जहाँ वृषभानु जी का महल था। अच्छा, और पर्वत के प्रवेश द्वार सिंह पौर पर ब्रह्मा जी का विग्रह भी है? जी हाँ, वहाँ ब्रह्मा जी का एक विग्रह स्थापित है। और बरसाना की परिक्रमा का भी बहुत महत्व सुना है। बहुत ज्यादा महत्व है। ये परिक्रमा लगभग 4 मील की है। पद्म पुराण ये भी कहता है कि यहाँ आमने सामने 2 पर्वत हैं, बाईं ओर विष्णु पर्वत और दाईं ओर ब्रह्म पर्वत, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस ब्रह्म पर्वत और उसके आसपास कौन सी मुख्य जगह हैं जिन पर मतलब ध्यान देना चाहिए भक्तों को? देखिए, सबसे प्रमुख तो पर्वत के शिखर पर स्थित श्री जी मंदिर है। श्री जी मंदिर, हाँ, जिसे लाडली जी का मंदिर भी कहते हैं। अच्छा। ये श्री राधा रानी का महल माना जाता है। अच्छा। फिर नीचे की ओर वृषभानु महाराज और कीर्तिदा मैया का निवास स्थान है। हाँ। पास ही ललिता सखी और दूसरी सखियों के मंदिर भी हैं। और वो सांकरी खोर और गहवर वन वो कहाँ है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। सांकरी खोर 2 पहाड़ियों के बीच की वो तंग गली है। हाँ, जहाँ दान लीला होती थी। बिल्कुल, जहाँ कृष्ण गोपियों से दान लेने की लीला करते थे, रास्ता रोककर छेड़छाड़ करते थे। ये बहुत प्रसिद्ध लीला स्थल है। और गहवर वन जो काशी है, वो एक घना रहस्यमयी वन है। ये राधा कृष्ण की एकांत लीलाओं, उनकी रासस्थली और निकुंज क्रीड़ा का स्थान माना जाता है। इसके अंदर राधा सरोवर भी है। मोरकुटी का भी जिक्र आता है अक्सर। हाँ, मोरकुटी भी एक प्रमुख लीला स्थल है। कहते हैं यहाँ कृष्ण ने मोर का रूप धरकर राधा जी को रिझाया था। अच्छा। इसके अलावा यहाँ कई कुंड हैं, जैसे वृषभानु कुंड, कीर्तिदा कुंड, विहार कुंड, जिसे तिलक कुंड भी कहते हैं, दोहनी कुंड। ये सब राधा रानी के परिवार और उनकी लीलाओं से जुड़े हैं। तो ये कुंड सिर्फ तालाब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पवित्र स्मृतियों के केंद्र हैं। हर कुंड से कोई ना कोई लीला जुड़ी है। तो मतलब बजाय हर गली कूचे में नक्शा बनाने के, जो शायद मुश्किल भी हो। हाँ, वो तो है। मुख्य बात ये समझ में आ रही है कि पूरा बरसाना क्षेत्र, पहाड़, वन, गलियां, कुंड, सब कुछ राधा कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है। बिल्कुल। और परिक्रमा करना मतलब एक तरह से इन लीलाओं की स्मृतियों से गुजरना है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ का भूगोल सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, वो खुद कहानी का हिस्सा है। पहाड़ लीला देख रहे हैं, वन लीला स्थल बन रहे हैं, गलियां छेड़छाड़ की गवाह हैं। ये स्थान और लीला का एक अद्भुत एकात्म है। सचमुच। तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ होती है कि बरसाना महज एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये दिव्य प्रेम का,
गहरे पौराणिक इतिहास का, मनमोहक लीलाओं का और एक पवित्र भूगोल का अनूठा संगम है। जी। यहाँ की हवा में, यहाँ के कण कण में श्री राधा कृष्ण की लीलाएं और भक्तों की आस्था गूंजती हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो यही है कि कैसे यहाँ का भूगोल, पहाड़ जो स्वयं ब्रह्मा जी का रूप है, सरोवर, वन, ये सब सिर्फ नजारे नहीं है, बल्कि उस दिव्य नाटक में सक्रिय किरदार बन जाते हैं। बिल्कुल, एक जीवंत परिदृश्य है ये। हाँ, और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। स्रोतों में बार बार कहा गया कि बरसाना निरंतर रस से भरा रहता है, यहाँ रस की वर्षा होती है। किसी जगह पर ऐसी स्थायी, महसूस की जा सकने वाली दिव्य ऊर्जा का होना, जो आज भी वहाँ के माहौल, कथाओं और लोगों की आस्था में झलकती है, इसका हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या ऐसे पवित्र स्थानों के बारे में जानना या वहां जाना हमें उस अव्यक्त दिव्य तत्व के, उस रस के करीब लाता है? शायद। क्या यह हमारे अपने जीवन में उस रस यानी प्रेम, आनंद और गहरे अर्थ का अनुभव करने का एक तरीका हो सकता है? शायद इस पर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल।